नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपनी रीजनिंग की और हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड और जीके की कुछ क्लासें हो चुकी थी, लगभग 20 से 25 क्लासें हो चुकी थी। उसके बाद थोड़ा टाइम कम था। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक देखेंगे, पजल, जिसमें हम 3 क्वेश्चन देखेंगे। एक तो एक पंक्ति में बैठे लोगों का, एक देखेंगे जो क्वेश्चन है आपको ये 2020 में आया हुआ है, जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, और दूसरा देखेंगे एक वर्ताकार जो मेज है उसके आर बार जो बैठे हैं चारों ओर उनके बारे में, और एक तीसरा क्वेश्चन देखेंगे एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं ऐसे लोगों के। ठीक है, पजल है, क्वेश्चन एक पक्का आता है जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ अगर आप जो जीवा स्टडी पर जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको पीटीटी से रिलेटेड वो एकदम सही दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और नीचे लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जो मॉडल पेपर है 2017 का जो पेपर आया हुआ है पीटीटी में वो सॉल्व करवाया हुआ है, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है, जो हमारे दूसरे चैनल जीवा स्टडी ऑफिशियल पर है, तो उसको जाकर भी देखें और जरूर चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, ये 7 हो गए, ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 लोग एक थिएटर में बैठे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और ऐसे क्वेश्चन आप अपने खुद पर लेकर कर सकते हो। ठीक है, कैसे मैं आपको बताऊंगा एकदम ट्रिक के हिसाब से। सभी का मुंह क्या है, पूर्व दिशा की ओर है, सभी का मुंह पूर्व दिशा की ओर है। दिशाओं का आपको ज्ञान होगा, ऊपर की तरफ क्या होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण, और इस साइड पूर्व दिशा और इस साइड पश्चिम दिशा। ठीक है, तो सभी का मुंह क्या पर है, पूर्व दिशा में। ठीक है, सभी का मुंह पूर्व दिशा में यानी इस ओर है। ठीक है, अब देखो सी डी के एकदम दाएं बैठा है, ठीक है, और बी एक चरम छोर पर बैठा है, बी एकदम चरम बी एक चरम छोर पर, यानी कि बी बैठा है वो क्या है, एक कोने पर बैठा है, चाहे ऊपर बैठा हो, दाएं दाएं बैठा हो, चाहे बाएं बाएं बैठा हो, एक कोने पर बैठा है। और ई उसका पड़ोसी है, उसका यानी बी का। ठीक है, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जो जी है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, और डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूं आपको, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे होते हैं तो इस हिसाब से लाइन बनाते हैं, लेकिन ये क्या है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं तो सारी सीधी लाइन बना ली, और ये सब पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 2 7 लोग हैं, 3 4, सभी का मुख क्या है, पूर्व दिशा की ओर, 5 6 और ये 7। ठीक है, 7 लोग हो गए। अब देखो सबसे पहले 7 लोग हो गए, सभी का मुंह पूर्व दिशा में है, इतना हो गया। अब देखो सी क्या है, डी के एकदम दाएं बैठा है, सी है वो डी के, सी कहां पर बैठा है, डी के एकदम दाएं। ठीक है, ये एक साइड लिख लेते हैं, इस हिसाब से आप भी लिख लेना। अब क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन तभी सही सोल्व कर सकते हो जिसमें आप खुद अपनी इमेजिनेशन करो, अपनी कल्पना करो कि मैं भी इसी लाइन में बैठा हूं, कि जो 7 लोग हैं उनमें से एक मैं भी हूं और इसी लाइन में बैठा हूं, उस हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अगर आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं, माना देखो, रुको मैं इनका चेंज कर लेता हूं कलर। देखो यहाँ पर बैठा है कोई, ठीक है, इस साइड ये मान लो यहाँ पर बैठा है, इस साइड मुंह है, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, तो इसका जो दायां होगा, राइट साइड होगी उसकी, वो कहाँ होगी, दक्षिण दिशा की ओर होगी, नीचे की ओर। और उसका जो लेफ्ट होगा, बायां होगा, वो कहां पर होगा, वो होगा उत्तर दिशा की ओर, ऊपर की ओर। आप खुद ही देखो, अगर आप यहाँ पर बैठे हो, इस साइड मुख कर रखा है अपना, तो आपका लेफ्ट साइड किस साइड होगा, ऊपर की ओर, और राइट साइड होगा नीचे की ओर। तो सेम उसी प्रकार से ये आपको करने हैं। ठीक है, सी और डी क्या है, सी क्या है, डी के एकदम दाएं यानी कि बीच में कोई नहीं बैठा है उनके, जस्ट वही बैठा है, सी के एकदम, जो डी के एकदम दाएं कौन बैठा है, सी बैठा है। बी एक चरम छोर पर बैठा हुआ है। ठीक है, बी एक चरम छोर पर बैठा हुआ है, तो बी चरम छोर पर है, यानी कि या तो बी यहाँ पर है, ठीक है, या फिर बी कहां पर है, यहाँ पर चरम छोर पर। ठीक है, 2 कंडीशन हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं दिया हुआ कि बी एकदम जो है दक्षिण बैठा है या एकदम उत्तर में बैठा है, सिर्फ चरम छोर पर, यानी कि कोने पर बैठा हुआ है, ऊपर वाले कोने पर भी हो सकता है और नीचे वाले कोने पर भी हो सकता है। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया। 2 कंडीशन लेकर चलते हैं, एक कंडीशन क्या है, कैंसिल हो जाएगी, और एक कंडीशन बचेगी, वही सही आंसर होगा। ठीक है, बी चरम छोर पर बैठा है और ई उसका पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है, बी का पड़ोसी है। तो बी का पड़ोसी कौन है, ई है, तो ई क्या है, बी के पड़ोसी क्या होंगे, उसके आसपास बैठे होंगे दोनों वो होंगे, लेकिन उसके बी के ऊपर कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, ई यहाँ पर होगा। ठीक है, सेम यही कंडीशन दूसरी। ठीक है, ये पहला केस है, इसको 1 नंबर केस मान लेते हैं, 2 नंबर, दोनों कंडीशन चलेगी। ठीक है, अगर बी नीचे बैठा है तो ई कहां पर बैठेगा, यहाँ पर, क्यों, क्योंकि पड़ोसी होता है पास वाला, और पास में एक ही है, वो है ई। ठीक है, इस हिसाब से हो गया। अब क्या, जी ई और एफ के बीच में बैठा है, जी कहां बैठा है, ई और एफ के बीच में बैठा है, तो ई तो ये रहा, तो
ई और एफ के बीच में जी बैठेगा तो एफ यहाँ होगा तभी तो बीच में जी बैठेगा, और सेम यही कंडीशन यहाँ पर, एफ यहाँ होगा तभी तो बीच में जी बैठेगा। ठीक है, दो हो गया। अब देखो ये दोनों कंडीशन चल रही है, एक कंडीशन कैंसिल हो जाएगी कहीं ना कहीं। अब देखो अगला क्या है, डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दक्षिण छोर अभी बताया था, देखो दक्षिण नीचे वाले से होता है, दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, डी। तो देखो दक्षिण छोर ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर क्या बैठना चाहिए, डी बैठना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी डी बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी जी है, तो ये पूरी कंडीशन क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब देखो डी क्या, डी के जस्ट दाएं कौन बैठा है, सी बैठा है, डी के दाएं सी बैठा है, तो डी ये रहा, डी के जस्ट दाएं सी। तो दायां अभी बताया था मैंने, अगर आप इस साइड मुंह करके बैठोगे तो आपका दायां क्या होगा, नीचे की ओर, तो सी क्या हो गया, यहाँ हो गया। अब देखो बच्चा कौन, ए बचा है। ठीक है, ए बचा है, बी सी डी सब आ गए, तो ये कंडीशन बन गई। ठीक है, तो क्या बना, सबसे आगे यहाँ पर बैठा है बी, फिर बैठा है ई, फिर बैठा है जी, फिर बैठा है एफ, फिर बैठा है डी, फिर बैठा है सी और फिर बैठा है ए। तो इस हिसाब से ये बैठे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वापस पीछे जाइए, आप वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके देखिए, आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। ये कंडीशन कैंसिल क्यों हो गई, क्योंकि तीसरे नंबर पर डी बैठा है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जी बैठ चुका था, तो ये कंडीशन कैंसिल हो गई और ये कंडीशन सही हो गई। तो इस हिसाब से ये बनेंगे। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। उत्तरी छोर आपको पता है ऊपर से, तो उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो उत्तरी ये बना था अपना, उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई, क्योंकि उत्तर ऊपर है तो एक नंबर बी बैठा है, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, यानी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से होता है ये लाइन वाला। ठीक है, उत्तर की ओर होगा। अगर ऐसे यही क्वेश्चन उत्तर की ओर मुंह करके बैठा होता तो उत्तर में ऐसे कर देते। ठीक है, सातों को इस हिसाब से उत्तर की ओर मुंह करके बैठा देते। दक्षिण होता तो सातों को नीचे की ओर मुंह करके बैठा देते और खुद बैठ के देखते कि अगर अपन इसी लाइन में इसी ओर मुंह करके बैठे होते तो अपना बायां किस साइड होता और दायां किस साइड होता। इससे क्या थोड़ा इजी बन जाता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं आपके आसपास उनको शेयर जरूर करें। एकदम बढ़िया तरीके से आपको रीजनिंग पढ़ाई जाती है। ठीक है, हिंदी और इनकी भी क्लासें आती है, लेकिन रीजनिंग आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ा दी जाएगी। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये क्या है, वर्ताकार मेज का है। ठीक है, गोल मेज होती है जिसके चारों ओर सीटें हैं, उन पर एक एक आदमी बैठा है। ठीक है, इस हिसाब से एक वर्ताकार में। ये थोड़ा सा इजी है उससे, क्योंकि 6 लोग हैं, 8 लोग होते हैं तब थोड़ा हार्ड होता है। इसमें क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ इनका। क्वेश्चन क्या, देखो ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, कौन कौन, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये 6 लोग हो गए। ये 6 लोग इसी क्रम में आवश्यक नहीं है, क्रम इनका जरूरी नहीं है, कोई पहले बैठ सकता है कोई बाद में बैठ सकता है। एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। ये गोल मेज है, मान लिया इस पर 6 कुर्सियां हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 6 कुर्सियां हैं, इन पर कौन बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। ये देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच में बैठा है। ए कहां पर बैठा है, ए डी और एफ के बीच में बैठा है। ठीक है, सी डी के सामने बैठा है। सी क्या है, डी के सामने बैठा है। अब क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीवर्ती कुर्सियों पर बैठा है, यानी आसपास की कुर्सियों पर बैठा है। इसमें भी हम दो कंडीशन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन ले लेते हैं, एक कंडीशन और ले लेते हैं। ये इसमें भी 6 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो डी, ए क्या है, यहाँ पर ये लिखा है ए क्या है, डी और एफ के बीच में बैठा है, लेकिन हमें ये नहीं पता डी किस साइड है एफ किस साइड है। इसमें इसलिए 2 कंडीशन बन गई, तो डी ए एफ। ठीक है, डी ए एफ, यानी डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, उसी हिसाब से एक उल्टा बना ले, एफ इस साइड हो गया और ए डी, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है एफ यहाँ पर मतलब एफ भी बैठ सकता है और यहाँ पर डी भी बैठ सकता है, तो दोनों कंडीशन हो गई। अब सी डी के सामने बैठा है, डी के सामने सी, तो ये रहा डी, इसके सामने कौन बैठा है, सी बैठा है। तो ये रहा डी, इसके सामने क्या बैठा है, सी बैठा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, इतना ही क्वेश्चन है, 6 कुर्सियां हैं। ये देखा गया ए डी और एफ के बीच में बैठा है और सी डी के सामने बैठा है। तो देखो यहाँ पर कौन आ गया, एक तो ए आ गया, अभी बी नहीं आया,
और सी आ गया, डी आ गया, एफ नहीं आ गया, यानी कि बी और ई रह गए। तो बी और ई यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, बी ई, ठीक है, और बी ई उल्टे भी बैठ सकते हैं, यानी कि बी और ई का जरूरी नहीं है कहाँ पर कौन बैठेगा, ठीक है। ऐसे नहीं दिया कि सी के जस्ट इधर बैठा है या यहाँ पर बैठा है, तो ये इस हिसाब से इतना हार्ड पजल नहीं आता इसमें, ठीक है। ये रहा ई या बी यहाँ पर बैठेगा या ई या बी यहाँ पर बैठेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है, यानी कि आसपास की कुर्सियों पर बैठा है। देखो पहले क्या है, ए और बी, देखो ए बी में तो बहुत दूरी है, पास में नहीं बैठे, ठीक है। दूसरा देखो सी और ई बैठ सकते हैं, ठीक है, सी और ई बैठ सकते हैं। क्यों? अगर यहाँ पर ई हो और यहाँ पर बी हो, ठीक है, ई और बी दोनों का स्थान फिक्स नहीं है, अगर यहाँ पर ई हो यहाँ पर बी हो तो बैठ सकते हैं। एक बार इसको छोड़ देते हैं। फिर है बी और एफ, बी देखो यहाँ पर या बैठेगा, एफ यहाँ पर बैठेगा, दूर है, ठीक है, या फिर यहाँ पर और यहाँ पर बैठेगा तो भी दूर है। फिर है ए और सी, ए यहाँ पर सी है, समीपवर्ती नहीं है, तो समीप कौन बैठेगा? सी और बी बैठेंगे, ठीक है, सी और ई बैठेंगे। क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6, ए डी ए एफ, यहाँ पर सी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ई, यहाँ पर बी, ये उल्टे भी हो सकते हैं, यहाँ पर ई भी हो सकता है, यहाँ पर बी भी हो सकता है। तो ऑप्शन में और कोई है ही नहीं, तो ये दोनों ही पास में बैठेंगे, ठीक है। तो सी और ई क्या होंगे? पास में बैठेंगे, यानी कि समीपवर्ती बैठे हैं, बाकी क्या अलग अलग बैठे हैं, बीच में कोई ना कोई उनके बैठा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपके आने लायक है, ठीक है, या तो पहला क्वेश्चन या ये क्वेश्चन, ये दो ही क्वेश्चन आपके आने लायक है। अब देखो 6 व्यक्ति एक कार्ड गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई जैसे लूडो खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, 6 लोग एक कार्ड का गेम खेल रहे हैं और सुरेश रघुवीर के सामने मुख करके बैठा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, 6 लोग हैं, ठीक है, इस हिसाब से बना लेते हैं, ठीक है। हमेशा दो कंडीशन लेके चलो, ताकि क्या है आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 2 कंडीशन लेके चलोगे तो कंफ्यूजन कम होगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मान लो देखो 1 2 6 व्यक्ति हैं, 3 4 5 6, ठीक है। फिर ऐसे मतलब 2 कंडीशन ले रहे हैं, अगर इसमें मान लो कि दाएं बाएं नहीं दिया हो तो इस हिसाब से कर सकते हैं। ये 6 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये 6 के 6 गेम खेल रहे हैं। अब देखो सुरेश क्या है, रघुवीर के सामने मुख करके बैठा हुआ है। सुरेश है वो क्या है, रघुवीर के सामने मुख करके, रघुवीर, ठीक है, सुरेश रघुवीर के सामने मुख करके बैठा है। तो मतलब अगर सुरेश यहाँ पर बैठेगा तो रघुवीर कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर, ठीक है, रघु लिख देते हैं, ठीक है। सेम ऐसा इसमें होगा, अगर सुरेश यहाँ पर बैठा है तो रघु इसके सामने बैठा होगा, ठीक है, ये रघु बैठ गया। अब देखो जो, अगर एक बात और, अगर यहाँ पर जो आ रहा है, जैसे इनका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सुरेश रघुवीर के सामने मुख करके बैठा, तो ये तो हो गया सुरेश रघुवीर के सामने है, ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम हो गया। अब जो जब भी जो आ जाए, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा था और, तो ये फर्स्ट पर्सन को बताता, लेकिन जो यानी सुरेश रघुवीर के सामने मुख करके बैठा है, जो अजय की बाईं ओर और प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, जो मतलब रघुवीर, ठीक है, सुरेश रघुवीर के सामने मुख करके बैठा है। अगर देखो यहाँ पर अगर जो आ जाता है तो हमेशा जो सेकंड पर्सन है उसको लेते हैं, ठीक है, जो आ जाता है तो सेकंड पर्सन को लेते हैं, और अगर और आ जाता है तो फर्स्ट पर्सन को लेते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा था और अजय की बाईं ओर और प्रमोद के दाईं ओर बैठा है तो सुरेश होता, लेकिन यहाँ पर क्या रहा जो, तो सेकंड पर्सन कौन है, फर्स्ट ही हो गया, सेकंड ही हो गया, तो रघुवीर को लेंगे। तो क्या जो अजय की बाईं ओर और प्रमोद के दाईं ओर बैठा है, ठीक है, जो रघुवीर है, यहाँ पे लिख देता हूं, जो रघुवीर है वो क्या बैठा है, अजय की बाईं ओर, ये रहा अजय, खुद को लेके देखो अजय, इसके बाईं ओर बैठा है कौन, रघुवीर, और प्रमोद के दाईं ओर, यानी प्रमोद इस साइड बैठेगा और उसके दाईं ओर, तो मतलब क्या हो गया, प्रमोद और अजय के बीच में कौन बैठा है, रघुवीर। खुद को लेके देखो इसकी जगह कि अजय के दाईं ओर, अजय के बाईं ओर, तो अजय के बाईं ओर क्या होगा, इस साइड होगा अजय का बाईं ओर, तो यहाँ पर बैठा है, ठीक है। प्रमोद के दाईं ओर, तो प्रमोद का दायां किस साइड होगा, इस साइड, तो मतलब प्रमोद और अजय के बीच में रघुवीर बैठा है, तो रघुवीर ये रहा, तो प्रमोद और अजय के बीच में बैठा है, तो प्रमोद यहाँ पर होगा, ठीक है, प्रमोद यहाँ पर होगा और अजय यहाँ पर होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अजय के तो एकदम ये क्या हो गया, लेफ्ट में हो गया, और प्रमोद के राइट में हो गया, क्योंकि इस साइड देख रहा है प्रमोद,
तो ये उसका राइट इस साइड होगा, और अजय भी अंदर की ओर देख रहा है तो इसका इस साइड होगा। तो सेम यहाँ पर क्या होगा, ये प्रमोद और ये अजय। ठीक, अब देखो यहां तक हो गया। अब आगे अजय धीरज की दाई बाई ओर बैठा है, अजय धीरज की बाई ओर है, तो ये अजय अजय धीरज, तो धीरज क्या होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, धीरज कहाँ होगा, यहाँ पर। धीरज के जस्ट कहाँ पर बैठा है, बाई ओर, तो धीरज के ये धीरज अंदर की तरफ देख रहा है। खुद देखो, अगर आप यहाँ पर बैठे होते इस साइड मुंह करके, तो आपका लेफ्ट किस साइड होता, तो इस साइड होता। तो धीरज के बाई ओर कौन बैठा है, अजय बैठा है, तो सेम यहाँ पर क्या हो गया, धीरज हो गया। ठीक है, धीरज के बाई ओर कौन बैठा है, अजय बैठा है। अब अगला है कि योगेंद्र प्रमोद की बाईं ओर बैठा है। योगेंद्र क्या है, प्रमोद की बाईं ओर, तो प्रमोद क्या है, ये रहा प्रमोद इस साइड अंदर की साइड देख रहा है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, बाईं किस साइड होगी, इस साइड। तो यहाँ पर कौन बैठा है, योगेंद्र। ठीक है, योगेंद्र। ठीक है, ये हो गया। इसमें दोनों कंडीशन सेम बन रही है, तो यहाँ पर कौन बैठा है, योगेंद्र। अब क्या है, यदि धीरज योगेंद्र से और प्रमोद रघुवीर से सीट बदल ले। अब देखो, एक मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं उससे एक दो क्वेश्चन पूछते हैं आपको। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई, कौन कहां पर बैठा है। एक मिनट, ठीक है, ये कंडीशन बन गई ऊपर वाली कि कौन कहां पर बैठा है, आपको दिख गया होगा। अब देखो, एक मिनट, अब देखो, अब क्या है, यदि धीरज योगेंद्र से सीट बदल ले। ठीक है, धीरज योगेंद्र से, धीरज क्या है, योगेंद्र से, योगेंद्र ये रहा। ठीक है, योगेंद्र ये रहा और धीरज ये रहा। ठीक है, ये दोनों आपस में सीट बदल ले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, योगेंद्र आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, धीरज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है कि प्रमोद रघुवीर से सीट बदल ले। ये रहा प्रमोद, ठीक है, और रघुवीर से। ठीक है, ये रहा रघुवीर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रमोद, और यहाँ पर हो जाएगा रघुवीर। ठीक है, रघुवीर हो जाएगा। तो धीरज की बाईं ओर कौन बैठा है, तो धीरज के बाईं ओर कौन बैठा है, तो धीरज कहाँ पर है, धीरज ये रहा। सीट बदलने के बाद धीरज यहाँ पर आ गया, तो धीरज के बाईं ओर यानी इस साइड, तो इस साइड कौन बैठा है, धीरज के बाईं ओर। धीरज के बाईं ओर कौन बैठा है, तो धीरज के बाईं ओर कौन बैठा है, तो धीरज ये रहा। तो धीरज का बायां, धीरज यहाँ पर बैठा है इस साइड मुंह करके, तो धीरज का बायां सॉरी इस साइड होगा। तो यहाँ पर कौन बैठा है, सुरेश बैठा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके कि देखो यहाँ पर धीरज बैठा है, तो धीरज के बाईं ओर पूछा है, तो यहाँ पर इस साइड बाईं ओर कौन बैठा है, सुरेश बैठा है। तो इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पजल आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन डायरेक्ट लिए हैं, पहले मैंने खुद करके नहीं देखे थे, ये डायरेक्ट यही सोल्व किए हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से होगा। तो धीरज क्या योग, धीरज के बाईं ओर, तो धीरज पहले क्या इस साइड था, धीरज यहाँ पर था धीरज, तो यहाँ पर अगर धीरज के बाईं ओर पूछते तो कौन हो जाता, अजय हो जाता। लेकिन कंडीशन क्या दे दी कि धीरज और योगेंद्र अपनी सीट बदल लेते हैं, तो धीरज तो आ जाता है यहाँ पर और क्या योगेंद्र चला जाता है इस साइड, तो धीरज के फिर लेफ्ट में यानी कि यहाँ पर बैठता है सुरेश। तो इस हिसाब से होगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दें, वापस आपको समझा दिया जाएगा। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जीवा स्टडी। धन्यवाद।